नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज सच कहूं तो समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहां से शुरू करूं। घटनाएं कुछ इस तरह से लगातार हो रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात शुरू कहां से करूं मैं। एक घटना से हम बाहर निकलते ही नहीं हैं कि दूसरी, फिर तीसरी घटना सामने आ जाती है। समाज में क्या हो रहा है या फिर हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी समस्या में हम फंस रहे हैं कि समाधान की ओर हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आजकल ये जो प्रत्येक दिन खबरें आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं मन बहुत डरा हुआ भी है। आम लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। क्या हुआ होगा, क्यों कोई इस तरह का कदम उठा लेता है जिसे हम और आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अभी हम भारत के उड़ीसा के जो भुवनेश्वर में जो घटना घटी है उसे लेकर के ही चिंतित थे। अभी सच कहें तो उससे हम बाहर निकले ही नहीं थे कि अभी वह फांसी के फंदे पे लटकी उसकी जो तस्वीर बाहर आई थी प्रकृति लम्साल की, वह नज़रों के बीच में है ही कि इसी बीच सिरहा की रिंकू सदा की आत्महत्या की बात आ गई। रिंकू ने आत्महत्या क्यों की होगी, इस बात को लेकर अभी अनुसंधान हो ही रहा है। बात यह भी आ रही है कि आत्महत्या से पहले उस बच्ची के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया। कहीं बच्ची इस घटना से डर तो नहीं गई? डरने की तो बात है ही। डर इतना गई कि उसने यह कदम उठा लिया। या फिर यह भी कह सकते हैं कि समाज उसे क्या कहेगा, उसके माता पिता इसे किस तरह से लेंगे, माता पिता को लोग क्या कहेंगे। शायद मुझे लगता है इन सवालों से जूझती हुई उसने यह अंतिम फैसला लिया होगा आत्महत्या का। वह पल उसके लिए बहुत कठिन रहा होगा जब उसने यह फैसला किया होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी। जद्दोजहद से हम अभी उबड़े ही नहीं थे, अभी इस पेशोपेश में ही थे। अभी लोग प्रकृति और रिंकू को लेकर के सड़क पर ही उतरे थे। जस्टिस फॉर रिंकू, जस्टिस फॉर प्रकृति ही हो रही थी कि संतोषी महत की बात आ गई। संतोषी, उसने भी आत्महत्या कर ली। उसके आत्महत्या को लेकर के उसके परिवार वालों का कहना है कि संतोषी, जो कि खुद एक इंस्पेक्टर थी, अपने से सीनियर इंस्पेक्टर के साथ, जिसका नाम विवेक जोशी है, उससे प्रेम संबंध में थी। जोशी ने मानसिक तनाव देकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहे थे, जिसके कारण हार कर संतोषी ने आत्महत्या कर ली। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। विवेक जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। अब मैं एक एक करके आप सभी से बात करने वाली हूँ। पहले केस के रूप में मैं KIIT की ही बात करूँगी, जहाँ प्रकृति लम्साल ने कॉलेज के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। कारण वही प्रेम और अफेयर। पहले किसी से प्रेम करना, फिर उस पर विश्वास करना और फिर उस विश्वास का टूटना, ये किसी को भी तोड़ देता है। मुझे लगता है कि यह लोगों को भीतर से गहराई से तोड़ देता है। यहाँ प्रेम में खास करके उम्र नहीं देखी जाती है कि कौन किस उम्र से आता है। प्रेम हुआ तो हुआ, इसमें घाटा नाफा नहीं देखा जाता है। खास करके मैंने यही देखा है कि लड़कियां ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि लड़के नहीं करते हैं। ईश्वर करे ये कदम कोई ना उठाए, किसी के भी उठाने से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो। आत्महत्या आत्महत्या है, ये महिला पुरुष को लेकर के नहीं बनती है। अभी जितने भी केस हमारे सामने आए हैं, मैं उनकी बातें कर रही हूँ। प्रेम यह नहीं देखता कि ये कौन सी उम्र में होता है। लड़कियां हृदय की गहराई से किसी को चाहती हैं, वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, किसी के प्रेम में पड़कर वो कुछ भी कर जाती हैं। सबसे गलत बात यहाँ क्या हो रही है कि हम अपनी ज़िंदगी को ही समाप्त कर लेते हैं। अब आपके बारे में जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें सुनी सुनाई जा रही हैं, किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि आप हैं ही नहीं हमारे सामने अपनी बात को रखने के लिए। गलत कदम आपने उठा लिया है, आपने अपनी समस्या का समाधान आत्महत्या को चुना। अब मैं एक दूसरे केस के बारे में आ रही हूँ। दूसरे केस के रूप में मैंने रिंकू को लिया है। कहा जा रहा है कि घर वालों ने या उसके गांव के लोगों ने बहुत चाहा कि बात बाहर नहीं आए, यहाँ तक कि
पंचायत भी बिठाई गई कि किसी तरह रिंकू के घर वाले इस बात को बाहर नहीं लाएं, इस केस को दबा दिया जाए। कारण यही रहा होगा, समाज क्या कहेगा, समाज का बहुत डर है हमें। बात भी सही है, हम समाज में रहते हैं, समाज के कुछ नीति नियम हैं, उसे हमें पालन करना ही होगा और इसे लेकर के हम डरते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम डरते हैं तो इसी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए, और किसी भी हालत में इसे गंवाना नहीं चाहते हैं। तो रिंकू किस बात का शिकार हुई, ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। समाज के डर से उसने ऐसा किया, माता पिता के डर से ऐसा किया उसने, या उसकी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह हत्या है, हालांकि इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि यह हत्या है, लेकिन लोगों का कहना है, उसके परिवार वालों का भी कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। तो ये सवाल मन को घेरते हैं कि हत्या भी क्यों की गई उस बच्ची की। तीसरे केस के रूप में मैं संतोषी को ले रही हूँ। संतोषी जो खुद इंस्पेक्टर है, वह इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुई थी और पोखरा में प्रशिक्षण ले रही थी। जब इस तरह का केस कोई सामने आता है तो हम जाते हैं, पुलिस के पास ही जाते हैं अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए। वही हमें सलाह देते हैं कि हमें क्या करना है, वही खोजबीन करते हैं, वही अनुसंधान करते हैं, और वही व्यक्ति अगर इस कदम को उठाता है तो फिर क्या कहा जाए। पोखरा में प्रशिक्षण ले रही थी, हो सकता है उनकी और विवेक के बीच में कुछ बातें हुई होंगी जिससे उनसे मानसिक तनाव हुआ होगा, लेकिन मानसिक तनाव में इस तरह का कदम उठाना क्यों हमारे बच्चे गार्जियन से, अपने अभिभावक से बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिंकू ने, अगर प्रकृति ने, अगर संतोषी ने इस तरह की हिम्मत दिखाई है तो फिर क्या जरूरत है इस तरह की हिम्मत दिखाने की। जहां आप पढ़ लिख रहे हैं, जहां आप लोगों को समझाने का काम कर सकते हैं, वहां आप खुद ही इस राह को चुन लेते हैं। संतोषी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, उसने खुद को नहीं संभाला और आत्महत्या जैसे कदम को उठा लिया। मैं इसके तह में इसलिए जाना चाह रही थी कि आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो आजकल के बच्चे किसी से अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते हैं। मैं मानती हूं अभिभावक का उन्हें डर रहता है, अभिभावक उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यही एक व्यक्ति है, यही एक अभिभावक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें डांटते या फटकारते हैं। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो आपके बारे में बिना किसी स्वार्थ के सोचते हैं। अपने बच्चों के करियर, उनका भविष्य को लेकर वो कुछ बोलते हैं आपसे, तो इसे मन में ना बिठाएं। अभिभावक ही होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। फिर ना जाने क्यों ऐसी बातें बच्चे अपने अभिभावक को नहीं बताते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। सच कहूँ तो घर में वो अपनी समस्या को नहीं बताते हैं, वो घर से दूर रहते हैं। आप माने न माने, अभिभावक वो है जो भौतिक रूप से अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो सदैव अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। इस प्रेशर को बच्चे नहीं जान पा रहे हैं। प्रकृति ने भी एक गलती की, उसे भी अपने अभिभावक को कम से कम इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी। अभिभावक से उसे डर था, माता पिता से उसे डर था, उसके भाई बहन, संगी साथी, किसी न किसी से उसे ज़रूर बताना चाहिए था। वो बहुत तरह का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन हम उस समाधान की ओर जाते ही नहीं हैं। हम खुद इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना तनाव ले लेते हैं कि इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। आप किसी न किसी को अपनी समस्या बताएं, वो समाधान निकाल सकते हैं, बहुत तरह का रास्ता आपको दिखा सकते हैं। और अभी हर जगह मैं कहती हूँ इसी बात की चर्चा है कि बच्चे क्यों अपनी बातें अपने अभिभावक से, अपने दोस्तों से नहीं बताते हैं। ठीक यही बात मैं नेपाल के संदर्भ में भी देख रही हूँ। प्रकृति वहाँ पर रही थी। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत दिन तक इस तरह की कोई खबरें नेपाल में जल्दी नहीं आती थी, बहुत कम खबरें आती थी इस तरह की। लेकिन आजकल तो प्रत्येक दिन आप अखबार उठाएं, आप इंटरनेट से जुड़ें, आप फेसबुक चलाएं, आप किसी भी ऑनलाइन से जुड़ें, एक दिन में कमती में 10-12 खबरें ऐसी होती हैं जो कि, और बहुत तो ऐसी भी हैं जो पुलिस रिपोर्ट में दर्ज भी नहीं की जाती है। तो यहाँ रिंकू सदा को लेकर के जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। सिरहा जिले के नवराजपुर गांव पालिका 1 की भगवतीपुर की रहने वाली 17 वर्षीय रिंकू, जिसने आत्महत्या कर ली, उसके साथ क्या कहा गया है कि सामूहिक बलात्कार भी हुआ था।
उसकी संदिग्ध मृत्यु की घटना ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है लोगों का। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए क्या बात आई सामने, जो पंचायत बिठाया गया था उसमें पीड़ित परिवार पर मामले को दबाने का दबाव दिया जा रहा था। इसे लेन देन के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि वो सभी व्यक्ति अभी पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हैं। देखिए इतना ही नहीं, इसके बाद एक और केस पे आती हूँ मैं, नवलपरासी के केस। नवलपरासी का केस क्या है? नवलपरासी का केस, एक लड़का और एक लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं। लड़की वाले इस बात को मानते नहीं हैं, वो लड़के वाले को जाकर के पीटते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ भी प्रेम संबंध की ही बात है। तकरीबन मैंने जितनी भी घटना की चर्चा की है वो सभी घटनाएं प्रेम संबंधित हैं, कहीं ना कहीं प्रेम से ही संबंध रखते हैं ये सभी। अछाम की ढकाड़ी गांव पालिका की बात आप अभी भूले ही नहीं होंगे। 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई, छोटी छोटी 15 से 16 वर्ष की बच्चियां रही होंगी, उनकी हत्या कर दी गई। वहां भी कहीं ना कहीं प्रेम ही था। संतोषी महत प्रेम में है। क्यों नहीं समझा जाता है इस बात को कि प्रेम में हार या जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को। फिर हमारे बच्चों ने ये आसान सा रास्ता चुन लिया है। उन्हें लगता है हम आत्महत्या कर लेंगे, बात खत्म हो जाती है, लेकिन उनके आत्महत्या करने से बात खत्म नहीं होती है। हम सभी का रूह कांप जाता है, हम डर जाते हैं, हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्यों इतना आसान कदम उठा लेते हैं। उनके नज़र में ये बहुत आसान कदम, वो अपने जीवन को समाप्त कर देते। उनके लिए लगता है कि मैं समाप्त हो गई, सारा कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अपने बच्चों को लेकर के कितने परेशान रहते हैं और बच्चे इस तरह का कदम उठा लेते हैं। इससे ज़्यादा पीड़ा की बात और क्या होगी। हम सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्यों हम अपने बच्चों को इस तरह से समझा नहीं पा रहे हैं, या क्या हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। मैं मानती हूँ परिवर्तन समय की मांग है। समय के साथ समाज में बदलाव आता है, समय के साथ बदलाव ज़रूरी भी है। समाज भी परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील समाज में ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है ना, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। उसे समझाना और समझना दोनों ज़रूरी है। यहाँ हम चूक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम ऐसे प्रविधि का प्रयोग तो कर रहे हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज का डर भी है हमें। मुझे लगता है कि प्रविधि के अनुसार समाज के सोच में भी बदलाव आनी चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट सबकी पहुंच में है, लोग ज़्यादा काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सामाजिक दायरा कहें, सोच कहें, दोनों में सामंजस्य का बनाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी केस के बारे में मैंने आपसे अभी बात की है, उसकी छानबीन अभी चल ही रही है। पूरी तरह से जब जानकारी आएगी मैं ज़रूर आप लोगों को जानकारी दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।